तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में देखी जाएगी में आदेश रावल जी के साथ हमने बड़ी चर्चा भी की थी और उसमें विजय का क्या इम्पैक्ट रह सकता है या विजय के साथ अलायंस को लेकर कांग्रेस में क्या क्या बातें चल रही हैं, वो बात हमने की थी। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं, जिसकी बात मैं पिछले लाइव सेशन में कर रहा था। उन क्वेश्चंस को समझाने के लिए हमारे साथ है आदेश रावल जी। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू नीरज जी। तो सर, हम लोगों ने बातचीत की थी डीएमके के बारे में, विजय के बारे में, एआईडीएमके के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, और आपने बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस का एक फ्रैक्शन जो है वो चाहता था कि विजय के साथ कांग्रेस गठबंधन में जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दूसरा फ्रैक्शन जो है वो चाहता था कि भाई स्टालिन के साथ ही लड़ा जाए। तो जो फ्रैक्शन विजय के समर्थन में था कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए, आज वो फ्रैक्शन खुश होगा? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि उन लोगों ने अपनी नाराजगी पहले जाहिर कर दी थी। इसकी शुरुआत मैं स्टार्टिंग से करता हूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल जो तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो एक दलित नेता है और वो काफी नजदीकी हैं खड़गे साहब के। और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब डे वन से इस बात के पक्ष में थे कि नहीं, डीएमके के साथ ही समझौता होना चाहिए। जबकि मानिक टैगोर लोकसभा सांसद हैं, ज्योतिमणि लोकसभा सांसद हैं, इन सब ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और ये कहा था कि डीएमके के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, उनके साथ हमें नहीं जाना चाहिए। और इवन जो टीवीके के मुखिया हैं विजय, जो आज के हीरो हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जब उन्होंने डेब्यू किया है राजनीति में तो उनकी जो एंट्री है ब्लॉकबस्टर हुई है। तो वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करना चाहते थे, दोनों तरफ से बिल्कुल सहमति थी। लेकिन हुआ क्या, डीएमके ने कहा कि हम सिर्फ 28 सीट देंगे कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी इस बात से खफा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 28 सीट हमें नहीं चाहिए, हमें तो सीटें ज्यादा चाहिए, हमें मिनिस्ट्रीज भी चाहिए और हमें बोर्ड और कॉर्पोरेशन में हिस्सा भी चाहिए। तो इस बात को चर्चा चल रही थी। उधर एक फैक्शन कह रहा था कि नहीं भैया, हमें तो जाना टीवी के साथ जाना है। और राहुल गांधी हमेशा एक बात कहते हैं कि जो भी जिस भी राज्य में समझौता होना है उस राज्य के नेताओं को मिलकर ही फैसला करना चाहिए, और उस राज्य के नेताओं की यानी खासतौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। तो जो जो जैसे मैंने कहा कि जो वहाँ के अध्यक्ष तमिलनाडु के, वो खड़गे साहब के बहुत नजदीकी हैं और वो उतने ही नजदीकी एमके स्टालिन के भी हैं। तो आखिर में हुआ क्या कि एक बैठक बुलाई गई सोनिया गांधी के घर पे, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं। तो उस बैठक में जानबूझ के वो बैठक वहां बुलाई गई थी क्योंकि खड़गे साहब ये जानते थे कि राहुल गांधी इस बात के ऊपर हाँ नहीं भरेंगे और राजी नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को इस बैठक में इन्वॉल्व किया कि वो मेरी बात को नहीं मोड़ेंगी, और वही हुआ। समझौता डीएमके से ही हुआ, 28 सीटों पे ही हुआ, और राहुल गांधी की कोई भी बात ना डीएमके ने मानी ना खड़गे साहब ने मानी। और आज नतीजे आपके सामने हैं। विजय वहां के हीरो हैं, और मैं तो ऐसा कहूंगा कि एमजीआर, उसके बाद जयललिता, और अब विजय। तो यानी वहां के कलाकारों को वहां की जनता वाकई में बहुत आशीर्वाद देती है, प्यार करती है, और ये उदाहरण दर्शाता है इस बात को। अच्छा, तो इसमें जो राहुल गांधी की कई बार रणनीतिक आलोचना होती रहती है कि चुनावों को अप्रोच करने का उनका तरीका या चुनावों में जिस तरीके से वो शामिल होते हैं वो बहुत थोड़ा सा कैजुअल सा लगता है, इस तरह की आलोचना राहुल गांधी की होती है। लेकिन ये जो फैसला फिर राहुल गांधी का था, जो मतलब राहुल गांधी की बात नहीं सुनी गई जैसा आप कह रहे हैं, तो इसमें तो ये था कि रणनीतिक तौर पर राहुल गांधी सही सोच रहे थे। नहीं, उन्हें जो रिपोर्ट दी गई थी वहां के सांसदों के द्वारा या वहां के नेताओं के द्वारा, वो थी, वो इस बात को उन्होंने भाप लिया था कि डीएमके के खिलाफ जो लोगों की नाराजगी है, और उस नाराजगी के चलते हमें, हालांकि ये बात भी सही है कि डीएमके कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना अलाय है और हमेशा वो साथ खड़ा रहा है गांधी परिवार के। लेकिन ये बात भी सही है कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, और जब डीएमके यूपीए का हिस्सा था, उसमें जो आरोप लगे खासतौर पर 2G को लेके, उस स्कैम को लेके, वो सारे जो एलिगेशंस थे वो डीएमके के नेताओं के ऊपर ही थे, और उसमें ए राजा जेल भी गए थे। और उनको जेल भेजने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही योगदान था, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन उस बात का ख्याल रखा गया कि पुराने अलाई है, लेकिन राहुल गांधी ये चाहते थे कि ठीक है पुराने अलाई है, लेकिन हम, एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी को 40 से ऊपर सीट समझौते में मिलती थी, आज वो घट के 28 पे आ गई है। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी अपने आप को पीछे रखती रहेगी, अपने नेता को, अपने संगठन को मारती रहेगी, ये उसके पीछे स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जिस तरीके से समझौता हुआ, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं हुआ, और आज ये स्ट्रैटेजिक भूल हुई, मैं कहूंगा कि खड़गे साहब की तरफ से। आज जो नतीजे आए हैं, मुझे लगता है कि अगर टीवी के अलायंस हो गया होता तो आज एक राज्य में सरकार उनकी और बन जाती।
हालांकि नंबर इतना नहीं आया कांग्रेस पार्टी का, लेकिन क्या होता है जब आप टीवी के साथ जाते हैं तो नंबर आपका ज्यादा आता, क्योंकि जो जो टीवी के का फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को भी मिलता। तो एक ये बताएं सर, ये क्या कारण आपको दिखता है टीवी के की तरफ इस आकर्षण का? पहली बार ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आम आदमी पार्टी जैसा मामला है नहीं कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी हो, लेकिन इस तरह का आकर्षण, जबकि डिलिमिटेशन जब बिल पास किया गया था संसद में संविधान संशोधन के जरिए जो हो रहा था, तब भी स्टालिन जो है वो फ्रंट फुट पे दिख रहे थे विरोध करते हुए। टीवी के पीछे जो आकर्षण है उसका कारण क्या लगता है आपको? एक नया चेहरा है, 51 साल के हैं विजय, ऊपर से एक एक्टर हैं और एक्टर्स को बहुत वहाँ के लोग प्यार करते हैं। दूसरा, वहाँ के युवाओं ने इनको भरपूर प्यार दिया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो तमिलनाडु के जेनजी हैं, जो युवा हैं, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स देखते हैं, उन्होंने बहुत अपना समर्थन टीवी के को दिया है। तो बेसिकली ये एक एंटी फैमिली, यानी जो डीएमके फैमिली है उसके खिलाफ एक वोट हुआ है। और विजय क्योंकि एक नई पार्टी के रूप में उभर के आए और सामने विकल्प बन के आए, तो उस विकल्प को लोगों ने स्वीकार कर लिया। उसमें उनका एक्टर होना भी एक बात है, एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो वहाँ का युवा है उसने विजय को हाथों हाथ लिया और उन्हें जो जो उनका स्टारडम था उसको स्वीकार किया, और विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई तमिलनाडु में मुझे दिख रही हैं। मुझे लगता है कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे तमिलनाडु के, वो विजयी होंगे। अच्छा, मतलब ये भी आप, जब आपने मुख्यमंत्री का असेसमेंट कर लिया आदेश जी, तो फिर आप गठबंधन का भी असेसमेंट कर चुके होंगे, क्योंकि फिलहाल जो है वो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं दिख रही है तमिलनाडु में। 234 117 जो है वो मैजिक फिगर है, और 110 पे टीवी के जो है वो आगे फिलहाल है। सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं होगी तो विजय किसके सहारे, किसके सहयोग से सीएम हो बनेंगे? जाएगा वो, मुझे लगता है कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं बचेगा नीरज, वो हो जाएगा। हालांकि अ, जो विजय की पार्टी है वो कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जा सकती। उसकी जो अपनी एक नींव है, उसकी आधारशिला वैसी है कि वो एक सेकुलर रूप में बन के आए हैं। वो क्रिश्चियन है, दलित वोट काफी मैटर करता है वहाँ पे, युवा उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि एक सेकुलर पार्टीज की तरफ ही उन्हें जाना पड़ेगा। अब उसमें किस तरह का गणित बैठेगा ये समझ में आएगा अगले 2-3 दिन में। और मुझे भरोसा है कि जब हम अगला कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, देखी जाएगीगा, तब तक हम इस बात को रिकॉर्ड कर लेंगे कि विजय के साथ कौन कौन अलाई हैं, और या उन्हें अलायंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी ये भी हो सकता है, बिल्कुल। 1 बजा है। मुझे लगता है कि शाम तक पिक्चर क्लियर होगी। बट मेरा ऐसा मानना है इसमें कि विजय को सेकुलर फोर्सेस के साथ ही जाना पड़ेगा। उनके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी की जो नींव है वो उस तरीके से रखी गई है। और तमिलनाडु में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है नीरज, की वहाँ की जो दलित पॉलिटिक्स है, जो पेरियार की पॉलिटिक्स है, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगी। और विजय क्योंकि उन्होंने डेब्यू किया है पॉलिटिक्स में, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ऐसा कोई अलायंस जो अननेचुरल हो, जैसा बीजेपी और पीडीपी का हुआ था। तो इस तरीके का अलायंस कम से कम तमिलनाडु में नहीं हो पाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो ढलान पे हैं, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जिसने एक नई क्षेत्रीय पार्टी को जन्म दिया है। आप उठा के देख लीजिए, पीडीपी कहीं आपको नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अकाली, बादल साहब की के निधन के बाद से वो अपने घर बैठे हुए हैं। चौटाला, मतलब इनेलो, वो टूट गई है। नीतीश कुमार रिटायरमेंट की तरफ हैं। शरद पवार साहब बीमार हैं, एनसीपी भी टूट चुकी है। अजीत दादा का निधन हो गया है। शिवसेना टूट गई है। उद्धव ठाकरे के बाद क्या आदित्य चला पाएंगे, इस पे सवालिया निशान है। अ, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी भी टूट चुकी है बहन और भाई के बीच में। और नवीन पटनायक जो है अस्वस्थ है। तो जब मायावती अपने घर बैठी हुई है पिछले पिछले लगभग 10 साल से, तो जब आप ऐसे उठा के देखेंगे पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टी ढलान पे हैं, लेकिन तमिलनाडु की धरती ने एक नई क्षेत्रीय पार्टी को पैदा कर दिया है, और वो है टीवीके, विजय की पार्टी। कौन था सर टीवी के पीछे? फंडिंग वंडिंग लगती है ये चुनाव लड़ने में? देखो, मुझे लगता है कि जब जनता इतना प्यार देती है ना आपको, फिर तो फंडिंग देने वाले लोग आ ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता, वो तो हर स्टेट में होती है। अब आप याद कीजिए कि केजरीवाल का वो समय फंडिंग कहाँ से आई।
इसका इसका बेहतर जवाब अमित शाह जी दे पाएंगे कि फंडिंग कहाँ से आई हो, सरकार को ज्यादा पता होता है। लेकिन जब लोगों का प्यार उमड़ने लगता है ना, जब लोगों का विश्वास आपके ऊपर आ जाता है, तो फंडिंग इतना बड़ा फैक्टर नहीं होती, फंडिंग भी आ जाती है और लोग खुद लेके आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस देश में खुद आके कहेंगे कि सर आप चुनाव लड़िए और चिंता मत कीजिए, ये हम संभाल लेंगे। ठीक। तो अभी जब हम बातचीत और एक और कर ही बात, रहे थे आदेश वो जी। कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो फंडिंग भी हम्म। वैसे ही मिलती है राजनीति में। लेकिन लेकिन ये प्रिडिक्ट करना कि ये सूरज चढ़ने वाला है, ये भी बड़ा मतलब हैरान करने वाला है। बहुत जबरदस्त एनालिसिस का पॉइंट था। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में टीवी की का कहना ये था कि असली कांग्रेस जो है वो हमारे पास है, या हमारे साथ है। ब- तो असली कांग्रेस का क्या राहुल कहना गांधी है? के, मैं बताता हूँ आपको, राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी के मन में विजय को लेके काफी सॉफ्ट कॉर्नर है, और उनके नजदीकी कई लोग ऐसे हैं जो जो राहुल गांधी की टीम के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो विजय के टच में रहते हैं लंबे समय से। और उनको, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद कई बार उनसे मिलने की कोशिश की हो या मिले भी हो, इसकी मेरे पास जानकारी पुख्ता नहीं है। लेकिन उनके आसपास के कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर विजय के टच में रहे हैं इन पिछले कुछ सालों में। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात कही होगी कि असली कांग्रेस मेरे साथ है, असली मतलब राहुल गांधी की कांग्रेस जो मेरे साथ है। लेकिन इसमें सिर्फ सवाल एक है अब, देखिए, ममता का हारना और डीएमके का हारना, इसका एक गहरा असर पड़ेगा इंडिया अलायंस के ऊपर। क्या टीवी के इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकता है 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को वो सब नेता जो इस बात के पक्ष में थे कि हम साथ में जाएं टीवी के, तो क्या वो अब पार्टी में दबाव बनाएंगे कि वो लोकसभा चुनाव में टीवी के साथ जाएं और डीएमके को छोड़ दें? तीसरा, क्या अब विजय सत्ता हासिल करने के बाद इस बात को लेके मान जाएंगे कि हाँ मैं इंडिया अलायंस के साथ जाता हूं, या जाना चाहता हूं, या जाऊंगा? लेकिन फिर वो सवाल आएगा कि क्या विजय बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि उसकी उनकी पार्टी की जो नींव है वो एक सेकुलर नींव है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। क्या वो लेकिन मैं अफोर्ड कर यहाँ पे पाएंगे रोकना बीजेपी के साथ चाहूंगा जाना? आदित्य जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे। तमिलनाडु जो है, हम्म तमिलनाडु में एआईएडीएमके जो है वो बीजेपी की सहयोगी है। एआईएडीएमके जो है वो भी हम्म सांप्रदायिक राजनीति तमिलनाडु में तो नहीं कर सकते। तमिलनाडु की जमीन ही ऐसी है, जैसी आपने बात की। तो क्यों नहीं ये संभावना बन सकती है कि विजय एआईएडीएमके के साथ चले जाएं? मुझे लगता है अभी डाटा पूरा नहीं आया है कि किस पार्टी का वोट विजय को मिला है। जब आप डाटा उठा के देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन मोटा मोटा देख के मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों पार्टियों में सेंध लगाई है, डीएमके में भी और एआईडीएमके में भी। और जब से जयललिता जी का निधन हुआ है, तब से एआईडीएमके और बीजेपी बहुत क्लोज है आपस में, और उनकी इनफाइटिंग इतनी ज्यादा है कि वो समझना मुश्किल है कि ये एआईडीएमके से या बीजेपी से है। यानी उसको पीछे से बीजेपी ही रन कर रही है। तो आपको इस बात का इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारे पास चुनावी डाटा पूरा नहीं आता, कि विजय की पार्टी को किस पार्टी का वोट मिला है। डीएमके का मिला है, उनकी नाराजगी का मिला है, किस जाति का वोट मिला है, किस धर्म का वोट मिला है, ये हमें एक अलग से एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि हाँ, विजय का जो ये डेब्यू ब्लॉकबस्टर एंट्री हुई है, इसके पीछे के कारण क्या क्या है। लेकिन स्टार्टिंग में समझ में ये आता है कि ये एक जेंजी रिवॉल्यूशन है डीएम तमिलनाडु के अंदर, जिसने युवाओं ने टीवी के को वोट दिया है। ठीक। मैं एक कमेंट जो है वो मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि दर्शकों को हमको साथ में लेके चलना चाहिए। दर्शक अगर कोई टिप्पणी करें तो इनका कहना है कि विजय को कोई भी हालत में बीजेपी खोने वाली नहीं है अपने साथ लेकर। फिर वह तमिलनाडु में भी अपना पैर पसारेंगी, और अगला नंबर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का ही होगा। सभी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दिया है। तो इस कमेंट पे आपका कोई जवाब आप सर? इस पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी को खत्म होने में बहुत समय लगता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिए कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां ढलान पे हैं, टीवी के अभी पैदा हुई है। इस ये पार्टी अभी इस चुनाव में एक नया रीजनल पार्टी पैदा हुई है। तो अभी समझना होगा कि
कैसे किस पार्टी का वोट इनको मिला है, अभी मुझे लगता है कि जब तक पूरा डाटा हमारे पास नहीं आता, इसका कोई पर्याप्त आंसर मेरे पास नहीं है हम्म, कि मैं इसको ठीक सर। बेहतर ये तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ।